मीनू अपनी वकालत की डिग्री हाथ में थामे हुए उमंग से भरी हुई अपने घर की ओर तेजी से आ रही थी। अपनी डिग्री को अपने माता पिता को दिखाने, उनसे आशीर्वाद लेने को मचल रही थी। घर आते समय मिठाई का डब्बा भी उसने साथ लिया। वो चाहती थी कि घर के हर एक सदस्य को उसकी डिग्री मिलने की उतनी ही खुशी हो जितनी उसे हो रही थी, और इस खुशी के माहौल में सब अपना मुंह मीठा करे। दौड़ी दौड़ी मीनू अपने घर पहुंची। वहां का दृश्य कुछ अलग ही था। मम्मी पापा, दादी, भैया और बुआ सब बहुत खुश थे। ठहाके लगाए जा रहे थे, मिठाइयाँ खाई जा रही थी। पापा मम्मी के चेहरे पर बड़ी सुकून वाली हंसी थी। भाई सोफे पर कूद रहा था। बुआ अपने ही टशन में कह रही थी, हाँ हाँ, सब मुझे शुक्रिया कहो, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। दादी उनकी बलैया लेते हुए कह रही थी, अरे तूने तो कमाल कर दिया, आने दे मीनू को, बताती हूँ उसे, पता नहीं इतनी देर कैसे हो गई, अभी तक घर नहीं आई। तभी उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी। मीनू खड़ी हुई थी और उसके हाथ में डिग्री भी थी। दादी कहने लगी, वहां क्या कर रही है, अंदर आजा। मीनू ने कहा, दादी मेरे आने के पहले ही आप लोग खुशियां मनाने लगे। मैं तो आप सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ और आप पहले ही मिठाई खा रहे हैं, वह भी अकेले अकेले। उसकी इस बात की खत्म होते होते घर में सब जोर जोर से हंसने लगे। मीनू की माँ ने उसे गले से लगा लिया, उसकी डिग्री उसके हाथ से लेकर मेज पर रख दी और उससे पहले भगवान से आशीर्वाद लेने को कहा। मीनू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। भगवान का आशीर्वाद लेकर मीनू ने पूछा, अरे बाबा कोई मुझे बताइएगा कि क्या हुआ है। दादी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, अरे तेरे तो नसीब खुल गए मीनू, तेरी बुआ ने इतना अच्छा राजकुमार सा लड़का ढूंढा है और उसने तुझे पसंद कर लिया है और सारी जिंदगी तेरी बस खुशियों से भरी होगी। जाकर बुआ को थैंक यू बोल। मीनू ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं अभी वकालत की डिग्री लेकर आई हूँ और आप मुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। बुआ शांत कैसे रहती, खड़ी हो गई और बोली, ये देखो भाभी, अपनी बेटी को वकील बने हुए एक दिन हुआ नहीं है और दलील शुरू कर दी। मीनू तेरे तो नसीब है जो इतने बड़े घर की बहू बनने वाली है, सारी जिंदगी राज करेगी, वहां सेठानी की तरह रहेगी तू। मीनू अकेली थी, सामने घर के सारे बड़े लोग। उसने कई बार इनकार किया, कई बार माँ का आंचल पकड़कर उन्हें समझाया कि वह भी वकालत की प्रैक्टिस करना चाहती है, लेकिन माँ का दिल भी यही कह रहा था कि बस अच्छे घर में शादी हो रही है, फिर बाद में ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। और हर जगह जैसा होता है वैसा ही हुआ। कर दी गई उसकी शादी, खूब धूमधाम, लाखों का खर्चा, ढेर सारे गहने, कपड़े, क्या कुछ नहीं था उसकी शादी में। मीनू ऊपर से नीचे तक अप्सरा सी सजी हुई थी, लेकिन उसके मन में शादी को लेकर उमंग नहीं थी। प्रकाश के साथ उसने सिर्फ 5-10 मिनट ही बात की थी और शादी कर ली, ये सोचे बगैर कि वह कैसा है, वह उसे समझ पाएगा या नहीं, उन दोनों के आपस में निभ पाएगी या नहीं। शादी करके सोने के पिंजरे में कैद हो गई मीनू। उठना बैठना, बात करना, घूमना फिरना, सब कुछ प्रकाश और उसके माँ बाप के इशारों से होने लगा। वकालत तो बहुत दूर थी। जब भी अपने घर पर बात करती कि उसे आगे कुछ करना है, सब कहते, चांदी की थाली में खाना खा रही हो, और क्या चाहिए, क्या कर लोगी और कितना कमा लोगी ये काला कोट पहन के। कुल मिलकर उनको एक बहू नहीं, एक पत्नी नहीं, बल्कि एक कठपुतली चाहिए थी। अपने वजूद को चकनाचूर होते मीनू देख रही थी और इस दरमियान बहुत कुछ सहन कर रही थी। रोज की लड़ाई, रोज के ताने, मारपीट, कभी ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर आंसू बहाकर दया की भीख मांगती, कभी पिहर में उनसे घर वापस ले जाने को कहती। किसी ने नहीं सुनी, कुछ भी नहीं हुआ, बस उसकी आत्मा ने उसका साथ दिया। अंतर्मन से एक आवाज आई, मीनू तू पढ़ी लिखी है, तू जानती है तेरे साथ जो हो रहा है वह गलत है, क्यों सहती है, क्यों रोती है, क्यों घुट घुट कर तू जीती है। सोने के पिंजरे को तोड़कर उड़ जा कहीं दूर, अपने पंखों को फैला और दूर कहीं निकल जा। बस वह दिन था और मीनू उस पिंजरे से आजाद हो गई, चली गई कहीं दूर। कोई नहीं जानता कि वह कहां गई, क्या किया उसने। बरसों बीत गए, मीनू की कोई खबर नहीं थी। ना उसने मायके में कुछ इत्तला दी, ना ससुराल वाले उसे ढूंढ पाए। लेकिन तारीखें बदलती रही, साल बदलते रहे, समय का पहिया 25 साल आगे आ गया। आज प्रकाश के ऊपर उसके भागीदार बिजनेस पार्टनर ने धोखाधड़ी के बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन प्रकाश यही कहता रहा कि वह सही है, उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। प्रकाश का ऑफिस, प्रकाश के सारे घर, सब कुछ सील कर दिया गया।
प्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सड़क पर आने की हालत हो गई थी। उसने शहर के नामी वकील को अपना केस लड़ने के लिए तैयार कर लिया। रिश्तेदारों से पैसे लेकर वकीलों की फीस चुकाने लगा। आखिरकार उसका केस कोर्ट में पेश हुआ। सुनवाई होती रही, तारीखें बदलती रही, कुछ सच सामने आ ही नहीं रहा था। उसका केस दूसरे जज के हाथों में सौंप दिया गया। दोनों वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी। अब सब कुछ जज के हाथ में ही था। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब जज फैसला सुनाने वाले थे। प्रकाश पूरी तरह से निराश, हताश अदालत में दाखिल हुआ। साथ में उसका वकील भी था। दूसरी तरफ के वकील ने भी अपनी बाहें चढ़ा ली, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह जीत जाएगा। कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले प्रकाश ने जज की तरफ देखा। उसे चेहरा जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं दिया। केस आगे बढ़ने लगा। जब कुछ समय के लिए विराम लिया गया तब प्रकाश ने पूछा कि ये जज कौन है। उसके वकील ने बताया कि ये मीनू जी है। कई सालों से ऐसे केस वही देख रही है। मीनू का नाम सुनते ही प्रकाश चौंक गया, मानो पूरा अतीत उसकी आंखों के सामने आ चुका था। बस एक आशा की किरण उसके सामने थी, अब वह भी जा चुकी थी। वह पूरी तरह से जानता था कि मीनू उसे कभी माफ नहीं करेगी। आज वह सही था, लेकिन मीनू का पलड़ा भारी था और मीनू आज उसके खिलाफ फैसला सुनाएगी। मीनू की नजर प्रकाश के केस पर काफी दिनों से थी। इसके चलते मीनू ने प्रकाश के कारोबार, काम करने के तरीके और लोगों के साथ उसके संबंधों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर ली थी। वो जानती थी कि प्रकाश गलत नहीं था, लेकिन प्रकाश के लिए उसके मन में जो कड़वाहट थी, जो गुस्सा था, जो बदले की भावना थी, उसे उसके खिलाफ फैसला सुनाने के लिए मजबूर कर रही थी। फैसला सुनाने की घड़ी आ चुकी थी और मीनू ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट के सारे लोग जाने लगे। तभी प्रकाश ने वकील से कहकर जज से मिलने की इच्छा जताई। वह मीनू के सामने गया और उसने कहा, मीनू, तुमने मुझे केस से कैसे बरी कर दिया? तुम चाहती तो मुझे बड़ी से बड़ी सजा दे सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों किया? मीनू ने कहा, तुम गलत थे तो मैं तुम्हें सजा नहीं दे पाई, फिर आज तो तुम सही थे। तुमसे शादी करना मेरा एक गलत फैसला था, लेकिन उसके बाद मैंने सारे फैसले सही लिए। आज भी सच का साथ दिया। तुम्हें क्या लगा था आज मैं हिसाब बराबर कर लूंगी? इतनी छोटी सोच मेरी नहीं। तुम जा सकते हो, दरवाजा उधर है। दरवाजे की तरफ इशारा कर मीनू ने उसे जाने को कहा और कहा, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर जब लगे कुछ नहीं बचा, तब हिम्मत जुटाकर अपने मन की आवाज सुनो। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।